दोस्तों, 3D चित्र बनाना कोई भी कठिन काम नहीं है। बस आपको समझना है कि किस तरीके से आप लाइट और डार्क इफेक्ट के माध्यम से 2D पेज पर 3D चित्र आसानी से बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ गणेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आर्ट वर्क। डियर स्टूडेंट, 3D को समझने के लिए पेंसिल का जो लाइट और डार्क इफेक्ट होता है वो जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम काफ़ी सारी पेंसिल का यूज़ करेंगे शेड लगाने के लिए, और उसके बाद में एक ही पेंसिल से कई सारे शेड्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं आर्ट लाइन का पेंसिल, जो कि काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 10B का पेंसिल ले रहे हैं, और यहाँ पर एक बॉक्स में मीडियम प्रेशर से, काफ़ी प्रेशर नहीं देंगे, मीडियम प्रेशर से बॉक्स को फिल कर रहे हैं। जो इसका इफेक्ट है वो प्रेजेंट हो रहा है। और इसके बाद में ले रहे हैं 8B का पेंसिल। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो 10B का पेंसिल था उससे थोड़ा सा लाइट है 8B का पेंसिल। और इसके बाद में 8B के बाद आता है हमारा 6B पेंसिल। तो 6B का जो इफेक्ट है वो भी देखेंगे। ध्यान रहे, जब भी कई सारे पेंसिल का आप यूज़ करें तो मीडियम प्रेशर का ही यूज़ करें, यानी कि एक बराबर प्रेशर दें जिससे जो उसकी थिकनेस है वो एज ए प्रेजेंट हो सके। और उसके बाद में यूज़ करेंगे 4B का पेंसिल। तो आप देख सकते हैं कि जो इफेक्ट दिख रहा है, जितना ग्रेड कम होता जा रहा है वहाँ पे लाइट का इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। डियर स्टूडेंट, काफ़ी सारे पेंसिल लेना ज़रूरी है कि नहीं है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। अगर आप अभी जानना चाहते हैं तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आप मीडियम पेंसिल का यूज करके भी आप ये इफेक्ट दिखा सकते हैं, जो कि आगे बताया जाएगा। लेकिन जो शेडिंग का माध्यम होता है 3D का, वो बताना काफ़ी ज़रूरी है। आप काफ़ी भी पेंसिल ले सकते हैं, और एक सिंगल पेंसिल से भी यूज करके आप काफ़ी सारे अच्छा इफेक्ट दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी पेंसिल जो है 2H का मतलब होता है डबल टाइम हार्ड। देखिए, HB का मतलब होता है हार्डनेस एंड ब्लैकनेस। तो यहाँ पे जो H का है, H फॉर हार्ड, तो यानी कि कठोर पेंसिल रहेंगी, इसमें थोड़ा सा लाइट इफेक्ट रहेगा। और यहाँ पे 4H का है तो उससे और अधिक लाइट इफेक्ट प्रेजेंट होगा। और उसके बाद में 6H का भी यूज़ करेंगे। लेकिन बेसिकली अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो आप सादा पेज छोड़ सकते हैं। और अगर आपको सिंगल पेंसिल का यूज़ करना है तो उसके लिए भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको काफ़ी सारे खर्चे नहीं करने हैं। मीडियम खर्चे में भी आप आसानी से 3D चित्र और बेसिक तरीके से और एडवांस लेवल में आप चित्रकला को सीख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी सारी पेंसिल का यूज करके जो ऊपर का इफेक्ट है वो दिखाया गया है। लेकिन इन सब का ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप चित्रकला को सीख रहे हैं, तो आपको मीडियम पेंसिल यूज करना है। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं अप्सरा का 6B पेंसिल, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसका जो प्राइस है लगभग 5 से 7 रुपये मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ प्रेशर के माध्यम से ये जो डार्क और लाइट इफेक्ट है वो प्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पहले 6B पेंसिल का यूज कर रहे हैं तो प्रेशर के साथ में करेंगे। और डियर स्टूडेंट, ये प्रेशर ही होता है जिससे आप एक ही कलर से कई सारे शेड्स को तैयार कर सकते हैं। तो दूसरा बॉक्स जब भी हम यहाँ पे फिलअप करेंगे तो पहले की तुलना में उससे प्रेशर थोड़ा सा कम करेंगे, यानी कि पहले काफ़ी प्रेशर दिए थे और उसके बाद में थोड़ा सा प्रेशर कम कर देंगे। पेंसिल वही है, 6B का ही पेंसिल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मीडियम प्रेशर किया गया है तो थोड़ा सा लाइट इफेक्ट आया है। और उसके बाद में जब तीसरा बॉक्स फिलअप करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर और कम कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंसिल को, सॉरी, थोड़ा सा छोटा कर दिया हूँ ताकि आपको दिखे कि ये 6B ही पेंसिल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितना हल्का प्रेशर दे रहे हैं तो जो शेड्स है वो लाइट इफेक्ट दे रहा है, जबकि पेंसिल वही है, 6B का ही पेंसिल है। और ऊपर जबकि जो शेड्स था वो काफ़ी आप देख रहे थे, 10B का, 8B, 6B, 4B, कई सारे पेंसिल यूज़ किए थे। और यहाँ पे धीरे धीरे जो हल्का करते जा रहे हैं, यानी कि जो प्रेशर कम करते जा रहे हैं, तो जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। और ये एक फ्लो में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरीके से फ्लो में दिखाई दे रहा है। तो आप जब भी, अगर आप एक बिगिनर्स हैं, चित्रकला को सीख रहे हैं, तो आपको नॉर्मल सी पेंसिल लेनी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अप्सरा का पेंसिल लें या फिर आर्ट लाइन का भी पेंसिल आप ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6B का ही पेंसिल है। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये स्टेडलर का पेंसिल है, ये 8B है, जो कि लगभग आपका 80 रुपये का आता है मार्केट में। ये काफ़ी कॉस्टली मिलता है। और इसका जो इफेक्ट है आप देख सकते हैं कि काफ़ी डार्क है। ऊपर जो 10B का पेंसिल आर्ट लाइन का चलाया गया था वो यही काम कर रहा है, 8B का ही पेंसिल। और इसके बाद में ये है चारकोल पेंसिल, जो कि कैमलिन का है। मार्केट में ये कम से कम आपको 20 से 25 रुपये में आपको मिल जाती है। इसका जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी डार्क होता है। चारकोल कभी भी आप देखेंगे इतना ज़्यादा डार्क होता है कि एकदम पूरा ब्लैक ही रहता है, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता है।
ये पेज पर बहुत ज़्यादा फैलता है। आप इसको देख सकते हैं कि उंगली जैसे रख रहे हैं उसमें चिपक जा रहा है, जबकि स्टेडलर का जो इफेक्ट है वो बहुत कम चिपक रहा है। और उसके बाद में आर्ट लाइन और अप्सरा का जो पेंसिल होता है वो हल्का सा बाहर आता है, यानी कि हल्का सा फैलता है। तो आप देख सकते हैं। तो रिकमेंडेशन मैं यही करूँगा कि आपको जो स्टेडलर है ये पेंसिल आपको स्टार्टिंग में नहीं लेनी है। आपको आर्ट लाइन पेंसिल ले सकते हैं या फिर अप्सरा का पेंसिल ले सकते हैं। और अगर आपको काफ़ी कॉस्टली लग रहा है ये पेंसिल, तो मार्केट में ये एक पेंसिल और आती है प्लेटिनम एक्स्ट्रा डार्क। ये पेंसिल आप ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट दिखाती है। यहाँ पे इसका जो इफेक्ट है देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट दिखाई देता है। तो इसको भी थोड़ा सा रफली ड्रॉ करेंगे। तो देख रहे हैं इसका जो इफेक्ट है लगभग 8B पेंसिल की तुलना के बरोबर है। तो आप ये पेंसिल ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी पेंसिल होती है। और साथ में एक अप्सरा का 8B या 10B पेंसिल ले सकते हैं। 2 पेंसिल रहेंगी, काफ़ी अच्छी रहेंगी। तो इसका जो इफेक्ट है, अभी हम 3D पे चल रहे हैं। सबसे पहले एक घन का चित्र बनाएंगे। पहले एक वर्ग लेंगे और डॉट डॉट करके कुछ इस तरीके से एक दूसरा वर्ग बना लेंगे और साइड साइड में इसको तिरछी रेखाओं में बनाएंगे। अगर आपने बचपन में सीखा होगा कि चौथी 5वीं क्लास में जब हम पढ़ते थे तो इस तरीके से बॉक्स बनाते थे। तो यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में सनलाइट है, कोई भी प्रकाश स्रोत है वहाँ से पड़ रहा है। और जो घन की आकृति दिखाई देती है उसमें सिर्फ 3 सरफेस दिखाई देते हैं। तो जो ऊपर पड़ रहा है लाइट और डार्क का इफेक्ट, ऊपर तो बेसिकली लाइट पड़ेगा। और यहाँ पे जो आकृति है ये एक समतल सतह है, तो जो पीछे की साइड रहेगी वस्तु वो एकदम डार्क दिखाई देगी। तो यही मीडियम प्रेशर से इसको चला रहे हैं, ऊपर हल्का सा किए थे। और पेंसिल जो हमारी है वही है प्लेटिनम का एक्स्ट्रा डार्क करके, जो कि बहुत सस्ती पेंसिल आती है। तो बेसिकली इसी से यूज करना है। और 3D इफेक्ट जो होता है इसी से धीरे धीरे प्रेजेंट होगा। और इसके बाद में जो बैकग्राउंड है इसको दिखाना काफ़ी ज़रूरी है। जब तक बैकग्राउंड नहीं बनेगा तब तक जो 3D का इफेक्ट है वो एज ए प्रेजेंट नहीं हो पाएगा। और इसके बाद में इसकी जो परछाई है उसको पहले इजीली ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में इसी पेंसिल से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लेंगे और प्रेशर के साथ में इसको ड्रॉ कर देंगे। तो देख सकते हैं कि जो इसकी परछाई है वो भी एज ए प्रेजेंट हो चुकी है। और जो धरातल का पार्ट है उसको थोड़ा सा रफली ड्रॉ कर देंगे। तो ये एक इफेक्ट है समतल सतह पे। और इसका एक और माध्यम ले सकते हैं। यहाँ पे एक पिरामिड की आकृति बना रहे हैं। पहले पिरामिड को इजीली ड्रॉ कर लेनी है। और जो इसका लाइट का इफेक्ट है सेम वही पोजीशन रहेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से प्रकाश स्रोत है, वहाँ से प्रकाश पड़ रहा है। तो राइट साइड में इसका जो शैडो है, शैडो नहीं कह सकते हैं, एक तरीके से उसकी छाया होती है, छाया पड़ेगी। तो बैक साइड में यानी कि राइट साइड में डार्क रहेगा। और ये एक समतल सतह है, तो जो पीछे का सरफेस होगा यानी कि राइट साइड में वो एकदम बरोबर होगा। तो बेसिकली एक इफेक्ट में उसको अच्छी तरीके से डार्क कर लेंगे। ध्यान रहे मीडियम प्रेशर से करना है, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद में इसकी जो परछाई होती हैं उसको भी उसी के आकार में ड्रॉ करेंगे और ज़्यादा प्रेशर के साथ में इसी पेंसिल से उसको डार्क कर लेंगे, जो कि ब्लैक का इफेक्ट दिखाई दे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से 2D वस्तुओं को बनाकर उसमें 3D इफेक्ट लाया जा रहा है। और इसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न चेंज होगा। यहाँ पे हम बना रहे हैं एक बर्थडे कैप, जो बर्थडे का कैप होता है बच्चों का। तो वो क्या होता है, एक तरीके से आप देख सकते हैं त्रिभुजाकार आकृति तो होती है लेकिन शंकु के आकार का यानी कि बेलनाकार बीच में आकृति होती है। तो बेलनाकार यानी कि उभरी हुई जो आकृतियां होती हैं, तो जो आगे का पार्ट होता है वो थोड़ा सा लाइट दिखाई देता है। इसमें प्रकाश उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि किस साइड से पड़ रहा है। उभरी आकृति है उस पर भी प्रकाश का इफेक्ट होता है। और जो बैक साइड जा रही है वहाँ पे डार्क जो हो रहेगा वो तो रहेगा ही। तो यहाँ पर जो बर्थडे कैप है तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा, यानी कि साइड साइड में एक साइड में काफ़ी डार्क रहेगा और एक साइड में कम डार्क होगा यानी कि मीडियम डार्क रहेगा। और बीच में जो उभरा हुआ पार्ट है वहाँ पे लाइट का इफेक्ट रहेगा। और जो परछाई है उसको बनाना काफ़ी ज़रूरी है। और इसके बाद में वृत्ताकार आकृतियों को समझेंगे कि किस तरीके से उनको 3D में बनाया जाता है, उनको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर पहले कुछ पार्टीशन कर लेंगे। देख रहे हैं ऊपर एक सनलाइट है और नीचे जो पार्ट रहेगा सबसे ऊपरी हिस्सा, तो वहाँ पे हाईलाइट दिखाई देगा प्रकाश की वजह से। तो ये हमारा हाईलाइट का पार्ट है। और उसके ठीक नीचे जो टोन रहेगा वो थोड़ा सा डल रहेगा यानी कि मीडियम रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा मिड टोन। और सबसे जो नीचे का पार्ट होगा, जो बॉल है उसके सबसे नीचे का पार्ट होगा, वो हो जाएगा वहाँ पे काफ़ी डार्क रहेगा। तो यहाँ पे डीप शैडो पड़ेगा यानी कि गहरी छाया वहाँ पे पड़ेगी। और उसके बाद में सबसे नीचे जो उसकी परछाई होती है, तो परछाई को बेसिकली हम कहते हैं कास्ट शैडो। और उसके बाद में वहाँ पे थोड़ी सी जो प्रकाश पड़ता है पहले धरातल पे पड़ती है और उसके बाद में जो बॉल है उस पर रिफ्लेक्ट होती है यानी कि वापस जाती है। तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्ट
लाइट, यानी कि जो आकृति रहेगी थोड़ी सी लाइट दिखाई देगी, और यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देंगे ताकि काफ़ी सारा पता न चले। और इस बाल को सेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम 10B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो 8B पेंसिल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अगर 10B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही हल्की प्रेशर से यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रहे, जहाँ पे डीप शेडो पड़ रहा है सिर्फ वहीं पे पेंसिल को चलाना है और थोड़ा सा हल्का करते हुए आगे बढ़ाना है। हल्का वैसे भी चलाना है, लेकिन आगे लाते हुए और हल्का कर देना है। आप चाहे तो थोड़ा सा चला सकते हैं। और इसके बाद में जहाँ पे डीप शेडो पड़ रहा है सिर्फ वहीं पे पेंसिल का यूज़ करना है। और बेसिकली आप 8B पेंसिल का यूज़ करें तो काफ़ी बेटर रहेगा। और उसके बाद में एक ब्लेंडर लेंगे, उसको धीरे धीरे स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रेशर में फैलाएंगे और आगे ले आते हुए जिस तरीके से ऊपर ले जाएंगे वहाँ पे हल्का करते जाएंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपने ब्लेंडर का वीडियो ना देखा हो कि किस तरीके से घर पे ही आसानी से आप ब्लेंडर बना सकते हैं, तो ऊपर आई बटन में दिख रहा है, उसको क्लिक करके आप ब्लेंडर को आसानी से घर पे बना सकते हैं। और ध्यान रहे, जब भी आप ब्लेंडर चलाएं तो ऊपर जो हाईलाइट दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको ब्लेंडर नहीं ले जाना है, सीधा डीप शेडो से आपको हल्का करते हुए ऊपर ले आना है और हल्का करते ही दिखाना है, ताकि वहाँ पे जो मीडियम टोन है वो एज ए प्रेजेंट हो सके। और जहाँ पे हाईलाइट पड़ रहा है वहाँ पे आपको पूरा ऐसे ही छोड़ देनी है, ताकि जो हाईलाइट का पोर्शन है, यानी कि जहाँ से सनलाइट पड़ रही है डायरेक्टली बॉल के जिस हिस्से पर, वहाँ पे पूरा हाईलाइट दिखाई दे। तो बेसिकली आपको यही प्रोसेस करना है कि प्रेशर के साथ में पहले ब्लेंडर को चलाना है और ऊपर लाते लाते हल्का कर देना है। और डियर स्टूडेंट, ध्यान रहे, जब भी आप ब्लेंडर का प्रयोग करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका चित्र का बाउंड्री है उससे बाहर नहीं जाने पाए। और जो हाईलाइट का पार्ट है वहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देंगे ताकि काफ़ी हाईलाइट दिखाई देने लगे। कुछ पार्ट थे जो पेंसिल के चले गए थे। और सबसे नीचे जो कास्ट शेडो यानी कि परछाई का पार्ट है, उसके लिए यहाँ पे 10B का पेंसिल यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी डार्क में कर रहे हैं, तो आपको इजीली पूरा डार्क कर देना है, यानी कि ब्लैक कर देना है। और यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं जो नीचे का कास्ट शेडो है उसके थोड़ा सा ऊपर एक लाइन बनी है जो थोड़ा सा हाईलाइट दिखाई दे रहा है, यानी कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट है वही प्रेजेंट हो रहा है। और इसके बाद में धरातल का जो पार्ट है ऊपर थोड़ा सा आपको ब्लेंडर की मदद से थोड़ा सा ब्लेंड कर देना है, ताकि धरातल का पार्ट थोड़ा सा एज ए प्रेजेंट हो सके। और ये जो प्रोसेस है सेट करने का तरीका, इसे बोलते हैं टोनल। ये टोनल इफेक्ट था। और इसके बाद में अगला जो है वो हेचिंग टेक्निक का होगा। और स्टार्टिंग में इसको पहले की तरह से पार्टीशन कर देंगे, यानी कि हाईलाइट, मिड टोन और जो नीचे का डीप शेडो है उसमें कर लेंगे। और यहाँ पे नीचे सबसे पहले पेंसिल अपना ये मिडिल वाला ही लेंगे, जो कि हमारा एक्स्ट्रा डार्क था प्लेटिनम का। स्टार्टिंग में नीचे सीधी रेखाओं में खींचेंगे, थोड़ा सा आप कर्व कर सकते हैं चित्र के अनुसार। और सबसे पहले नीचे का जो पार्ट है वहाँ पे डार्क चलाएंगे और ऊपर जो मिड टोन है वहाँ पे इसी पेंसिल को थोड़ा सा हल्के में चलाएंगे। तो यहाँ पे जो डार्क और लाइट का इफेक्ट होगा वो भी प्रेजेंट होगा। तो बीच में आप देख सकते हैं कि जो बीच में चलाया जा रहा है, यानी कि मिड टोन पे पेंसिल वही है, लेकिन यहाँ पे उसी पेंसिल को हल्का करके चलाया जा रहा है। और सबसे जो नीचे का पार्ट है, यानी कि जो कास्ट शेडो है, जो परछाई है, उसके लिए भी सेम वही प्रोसेस करना है, यानी कि फॉलो करना है, रेखाओं को ही सिर्फ खींचना है। सीधी रेखा आप खींच सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे नीचे का जो पार्ट रहेगा वहाँ पे आप डायरेक्टली 8B या 10B पेंसिल का यूज कर सकते हैं। और बीच में ध्यान रहे, थोड़ी सी जगह छोड़नी है, जिससे जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो एज ए प्रेजेंट हो सके। और धरातल का पार्ट है, जो चाहे आसमान का हो चाहे वहाँ पे जो धरातल यानी कि ज़मीन का पार्ट है, वहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस करेंगे, यानी कि हेचिंग टेक्निक के माध्यम से ही उसके नीचे प्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा कम डार्क दिखाई दे रहा है तो डार्क कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये है हेचिंग टेक्निक के माध्यम से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रेखाओं के माध्यम से भी आप चित्र को कंप्लीट कर सकते हैं। ये जितना दूर से देखेंगे ना वो उतना अच्छी तरीके से प्रेजेंट होगा। आप देख सकते हैं मोबाइल को दूर करके। और उसके बाद में अगला जो प्रोसेस है वो है क्रॉस हेचिंग। प्रोसेस वही रहेगा, पहले पार्टीशन कर लेंगे हाईलाइट, मिड टोन और डीप शेडो का। और इसके बाद में यहाँ पे पहले जैसा कि हेचिंग टेक्निक में किए थे करना वैसे ही है, लेकिन इसके बाद में यहाँ पे क्रॉस हेचिंग कर देनी है। पहले नीचे डार्क चलाएंगे और ऊपर हल्का चलाएंगे, और उसके बाद में पहले हेचिंग जैसे रहेगा फिर उसी को काटती हुई रेखाओं को बना देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हेचिंग टेक्निक है उससे थोड़ा सा बेटर रहेगा ये क्रॉस हेचिंग, क्योंकि यहाँ पे रेखाएं डबल क्रॉस कर रही हैं, यानी कि काट रही हैं। तो ये थोड़ा सा और अच्छा टेक्निक है, बेहतर टेक्निक है चित्र को समझने के लिए। अगर आपको अच्छी तरीके से ना समझ में आए तो कृपया करके मोबाइल को थोड़ा सा जब दूर से देखेंगे तो ये जो चित्र है वो थोड़ा सा डार्क दिखाई देगा। इसे बोलते हैं क्रॉस हेचिंग। और जो धरातल का पार्ट है सेम वही प्रोसेस रहेगा
कि अगर क्रॉस हैचिंग में चित्र बना रहे हैं तो जो धरातल का पार्ट रहेगा वो भी हम क्रॉस हैचिंग में ही उसको सेट करेंगे। और जो नीचे का जो कास्ट शेडो होता है उसके लिए 8B या 10B का पेंसिल यूज कर सकते हैं, मीडियम वही रहेगा। जो क्रॉस हैचिंग का है वो क्रॉस हैचिंग करेंगे, और जो धरातल का पार्ट है आपको बेसिकली वही करना है। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको पूरा पेशेंस के साथ में बहुत अच्छी तरीके से सीखना है और वीडियो को देखना है कि किस तरीके से माध्यम को समझाया जा रहा है, कि किस तरीके से कितने तरीके से आप चित्र को अच्छी तरीके से बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और चित्रकला को एज ए प्रेजेंट कर सकते हैं। तो पेशेंस के साथ में आपको वीडियो देखनी है और इसके बाद में आप आसानी से 2 या 3 पार्ट में भी आप आसानी से देख सकते हैं। और जो अगला माध्यम है चित्र को प्रेजेंट करने का वो है स्टेपलिंग। इसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहले जो पार्टीशन है पॉइंट के माध्यम से पार्टीशन कर ले रहे हैं। जो हाईलाइट है, मिड टोन है, डीप शैडो है, उसके बाद में यहाँ पे 10B का पेंसिल ले रहे हैं और डीप करके यानी कि डब करके जैसे जैसे पॉइंट प्रेशर के साथ में पेंसिल को उस पर धब्बा की तरीके से मारेंगे, पेंसिल को चलाएंगे, उस तरीके से करना है। ध्यान रहे नीचे 10B का पेंसिल यूज करना है और ऊपर लाते लाते उसको हल्का भी कर सकते हैं, या फिर आप 8B के बाद में आप उसको हल्का करते ऊपर ले जाएंगे और 6B या फिर 4B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे नीचे का जो पार्ट रहेगा वो काफ़ी डार्क रहेगा और यहाँ पे ना ही रेखा खींचनी है और ना ही किसी तरीके की क्रॉस हैचिंग करनी है, ना ही यहाँ पे कोई भी शेडिंग करनी है। तो चित्र को प्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका होता है। आपने देखा है कई सारे कांच के जो चित्र होते हैं, कांच पे बनाए जाते हैं आजकल के चित्र, मॉडर्न जो आर्टिस्ट हैं वो यही टेक्निक यूज़ करते हैं। जैसा कि आप ऊपर चित्र देख सकते हैं मदर टेरेसा का, लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर में जो चित्र दिखाई दे रहा है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेपलिंग करके ही बनाया गया है, यानी कि किसी हथौड़े या फिर किसी छीनी की मदद से वहाँ पे थोड़ा सा चोट दे करके चित्र को बनाया गया। तो डियर स्टूडेंट, पहले आपको चित्र को समझना है कि किन तरीकों से आप चित्र को आसानी से बना सकते हैं। कलाकार के अंदर कई सारे ऐसे क्रिएटिव क्वालिटी होती हैं जो बिना किसी हथियार के ही चित्र को बना देते हैं। जबकि देखिए यहाँ पे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, ना ही आपको इरेज करना है, ना ही आपको रेखाएं खींचनी है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा चोट दिखाना यानी कि पॉइंट को पिच करना है धरातल पर। तो ये हमारा जो प्रोसेस है, ये जो टेक्निक है, इसे बोलते हैं स्टेपलिंग। और जो अगला जो प्रोसेस है हमारा वो है स्कम्बलिंग। डियर स्टूडेंट, स्कम्बलिंग से चित्र बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बेसिकली आपको जो भी आपने पार्टीशन किया है लाइट, मिड टोन या फिर कास्ट शैडो का, वैसे कर लेना है। और उसके बाद में नीचे के पार्ट में एक 4B या 6B पेंसिल या फिर आप एक्स्ट्रा डार्क वाली पेंसिल का यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको इस तरीके से थोड़ा सर्कुलर मोशन में पेंसिल को चलानी है। ध्यान रहे जितना ऊपर ले आते जाएंगे यानी कि डार्क टोन से यानी कि डीप शैडो से मिड टोन तक हल्का करते जाएंगे, और जहाँ पे हाईलाइट का पार्ट है वहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से वैसे ही का जैसा छोड़ देंगे। और नीचे का जो शैडो का पार्ट है यानी कि कास्ट शैडो है, नीचे का जो परछाई बोलते हैं, वहाँ पे भी आपको डार्क पेंसिल का यूज करना है और थोड़ा सा बीच में पॉइंट को छोड़ देना है जिससे रिफ्लेक्टेड लाइट का जो इफेक्ट है वो एज ए प्रेजेंट हो सके। डियर स्टूडेंट, स्कम्बलिंग का जो पार्ट था वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना था, लेकिन जो आपका स्कम्बलिंग का चित्र है इसके लिए आपको थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में रेखाओं को चलाना रहता है। और ये जो चित्र बनाए जाते हैं खास करके पेड़ पौधे जब बनाए जाते हैं वहाँ पे उसका यूज होता है, और ये टेक्निक काफ़ी अच्छी लगती है चित्र को बनाने के लिए जो काफ़ी घने पेड़ पौधे बनाए जाते हैं। और जो अगला जो चित्र है बेसिकली ये एक बॉल ही है और इसमें लाइट और डार्क का इफेक्ट कुछ नहीं दिखाया जाएगा। बेसिकली मान के चलिए कि कोई गेंद सामने रखी हुई है और जो प्रकाश है इस बार वो सामने से पड़ रहा है, यानी कि हमारी तरफ से जिस साइड में हम बैठे हैं उसी तरफ से प्रकाश जा रही है। तो इसके लिए साइड साइड में डार्क पेंसिल चलाएंगे और उसके बाद में ब्लेंडर का यूज करेंगे साइड साइड में, यानी कि किनारे किनारे साइड में काफ़ी डार्क करते हुए ब्लेंडर को चलाएंगे और बीच में जैसे जैसे लाएंगे पहले डार्क प्रेशर से करेंगे थोड़ा सा ब्लेंडर और बीच में लाते लाते उसको हल्का करते जाएंगे जिससे एक डार्क टू लाइट इफेक्ट प्रेजेंट होगा। यानी कि साइड साइड में आप देख रहे हैं काफ़ी डार्क है और बीच में जैसे ही मिड करते जा रहे हैं यानी कि हल्का करते जा रहे हैं वहाँ पे मिड टोन का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। ध्यान रहे साइड साइड में काफ़ी डार्क करना है, ब्लेंडर को ध्यान से चलाना है, काफ़ी बाहर नहीं जाना चाहिए। और ब्लेंडर का वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसको देख करके आप घर पे ब्लेंडर बना सकते हैं। और देख रहे हैं कि किस तरीके से बीच में हाईलाइट का पोर्शन काफ़ी उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बीच में जैसे ही छोड़ेंगे तो उभरा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है। डियर स्टूडेंट, जितने भी वलयाकार यानी कि जैसा कि हम लोगों का चेहरा ही होता है, सपाट नहीं होता है,
तो वहाँ पे जैसे नाक का पार्ट है, नाक पे काफ़ी लाइट दिखाई देता है। तो इस सब चित्र को समझने के लिए लाइट और डार्क का इफेक्ट समझना काफ़ी ज़रूरी था, जो कि इस वीडियो में कवर किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो लाइट और डार्क के माध्यम से 3D चित्र को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है ये समझना काफ़ी ज़रूरी था, जो कि हमारा क्लास 4 लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में जो क्लास 5 चलाया जाएगा वो बेसिक से एक टेक्निक पे चलाया जाएगा। स्टार्टिंग करेंगे टोनल से या फिर हैचिंग से, जिससे चित्र को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और चित्र को बनाने का जो प्रोपोर्शन क्या होता है, कैसे चित्र को आसानी से बनाते हैं, वो सब 5वीं क्लास से स्टार्ट किया जाएगा। वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।